युद्ध के 27वें दिन ये खबर सामने आ रही है आईडीएफ के सोर्सेस के हवाले से कि ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा। किसने कहा? इजरायली डिफेंस फोर्स खुद ये मान रही है, उसका ये अपना आकलन है कि ये जंग जल्दी खत्म नहीं होगी, ये लंबी चलेगी। कितनी लंबी? सवाल ये, आकलन ये है कि कई महीनों तक ये जंग चल सकती है। क्यों? आसानी से सरेंडर नहीं करेगा हमास। हमले की आक्रामकता कम होती जाएगी। अभी संकरी गलियों में धावा नहीं बोला गया है। जल्दबाजी अगर की गई तो यहां पर हमास लड़ाके भारी पड़ सकते हैं, वो आईडीएफ के जवानों को घेर सकते हैं। साफ नहीं है कि सुरंग में छिपे लड़ाके आखिर हैं कितने, उनकी संख्या जो है उसके बारे में ठीक आकलन नहीं किया जा सका है। अस्पताल में भी लड़ाकों के छिपने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा मस्जिदों में लड़ाकों के छिपने का दावा किया जा रहा है। इराक और सीरिया में भी लंबा चला था ये युद्ध और इसी बिना पर अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये आकलन है, वो ये अनुमान लगा रही है कि ये जंग भी लंबी चल सकती है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं और सौरभ कुमार शाही भी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। इनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन 60 सेकंड में हमारे एक्सपर्ट से अब यह समझना जरूरी है कि क्या गाजा पट्टी में हमास के साथ युद्ध, ब्रिगेडियर शरदेंदु आपको भी लग रहा है क्या कि लंबा चलेगा? क्योंकि इस वक्त जो आईडीएफ की स्ट्रैटेजी है वो हमारे सामने है। देखिए, जिस तरीके से गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है, पहले तो एयर स्ट्राइक हुई, फिर अब जब से ग्राउंड ऑपरेशन हुए हैं और ग्राउंड ऑपरेशन नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी के इर्द गिर्द चल रहे हैं, तो एक साउथ गाजा स्ट्रिप पूरा इंटैक्ट बनता है। वहाँ की हालांकि एयर स्ट्राइक हुई है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को शिफ्ट किया गया है, बोला गया कि आप साउथ गाजा में जाए। जब तक साउथ गाजा स्ट्रिप को पूरी तरीके से आईडीएफ कैप्चर करके वहाँ पे हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद नहीं कर देती, तब तक ये ऑपरेशन सीज नहीं होगा। और हमास को अभी भी जो आपका गाजा पट्टी या गाजा सिटी में है, अभी भी उनका होल्ड बंधा हुआ है, पूरी तरीके से उनको अभी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। लिहाजा ये युद्ध लंबा चलता दिख रहा है। इसको दूसरे एंगल से भी देखने की जरूरत है। हो सकता है ये एक प्रोपेगेंडा हो, एक मनोबल तोड़ने की बात कही हो कि हमास जो बहुत दिन से सस्टेन कर रहा है, वो सोच रहा हो कहीं लॉजिस्टिक पॉज होगा, हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन पॉज हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर पे बात हो। तो इजराइल ने इस चीज को रूल आउट किया और कहा कि ये लंबा चलेगा, तो इससे एक मनोबल भी तोड़ने की बात है और साथ में कहा कि हम चुन के एक हमास के आतंकवादियों को मारेंगे। 60 सेकंड में आपने समझाया ब्रिगेडियर शरदेंदु की कुछ रुकावटें बेशक आ सकती हैं, लेकिन ये आशंका है कि युद्ध लंबा खिंचेगा। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, गाजा पर इजराइल की बमबारी एक बार फिर हुई। गाजा पर सफेद फास्फोरस अटैक किया गया। फिलिस्तीनी मीडिया का इजराइल पर आरोप है कि फास्फोरस अटैक हुआ है। आईडीएफ ने स्कूल पर सफेद फास्फोरस से हमला किया है। देखिए, अब ये लड़ाई और ज्यादा आक्रामक हो चुकी है कि किस तरह से आरोप लग रहे हैं फास्फोरस बम के इस्तेमाल के।